नमस्कार। मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बहुत ही प्रेरक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं कि कैसे एक बहुत सुंदर मछली थी, बहुत सोने के रंग वाली। ऐसी मछली किसी ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसके मुंह से भयानक दुर्गंध निकलता था। ऐसा दुर्गंध कि एकदम नर्क से जैसा दुर्गंध हो और सहन करना मुश्किल था। लेकिन इसका राज क्या है, लोग परेशान हुए। बुद्ध ने राज खोला। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। विहरते मतलब ठहरे हुए थे वहां पर। और श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट के गांव में मल्लाह जो है वो नदी में पहुंचे, अचिरवती नदी में पहुंचे और जाल फेंका। तो मछली एक निकली, एकदम से अति सुंदर मछली। उसका जो रंग था वो सोने का रंग था, स्वर्ण वर्ण की थी वो। तो अद्भुत मछली थी। ऐसी मछली जैसे वो स्वर्ग से एकदम भेजी गई हो। उसका शरीर तो सोने जैसा था, लेकिन उसके मुंह से भयानक दुर्गंध निकलती थी। तो मल्लाहों को लगा कि ये मछली कुछ चमत्कारिक मछली है, अलग तरह की मछली है। तो वो श्रावस्ती के महाराज के पास ले गए मछली को और दिखाया कि देखिए हमने कैसी मछली पकड़ी है, बहुत सुंदर काया है इसकी, जैसे कि ये स्वर्ग से उतरी हो। लेकिन एक विडंबना है, दुर्भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है मछली के साथ, कि ये जैसे ही मुंह खोलती है तो भयानक दुर्गंध निकलता है, जैसे एकदम नरक भर गया हो। बाहर स्वर्ण का देह और भीतर जैसे नरक भरा हुआ हो। राजा भी चकित हुआ। न उसने कभी ऐसी मछली देखी थी, न ऐसी मछली के बारे में कहीं सुनी थी, पुराणों में भी उसने नहीं पढ़ी थी। तो बुद्ध गांव में ठहरे हुए थे। राजा उस मछली को लेकर और एक द्रोणी में उसको रखवा करके वो भगवान के पास पहुंचा। सोचा चलें उन्हीं से पूछते हैं, इस मछली का राज वही कुछ बता सकते हैं। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा जेतवन वन जो है वो एकदम से दुर्गंध से भर गया। जहां बुद्ध ठहरे थे, जिन वृक्षों की छाया में, वह सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर दुर्गंध थी। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम कर पूछा, भंते, क्यों इसका शरीर सोने जैसा है किंतु मुख से दुर्गंध निकलती है? यह द्वंद्व कैसा है? यह द्वैत कैसा है? स्वर्ण की देह से सुगंध निकलनी चाहिए, लेकिन दुर्गंध निकलती है भयानक। ये क्या है अजूबा? आप कुछ कहिए। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और थोड़ी देर चुप रहे, जैसे लगा वो किसी और लोक में खो गए हों। फिर बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक लंबा इतिहास। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह त्रिपिटकधर था, ज्ञानी था, बड़ा तर्कनिष्ठ, बड़ा तर्क कुशल। स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बड़ा था, तलवार की धार की तरह अहंकार था। इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। उन्हें छोड़ा ही नहीं, वरन उनके विरोध में भी सक्रिय हो गया। तो जो इसने बहुत दिनों तक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था, इसीलिए उनकी छाया में चला था, उसके फल से इसका इसकी जो काया है वो सोने जैसी हो गई। ऐसे देह तो इसकी स्वर्णमयी होगी, क्योंकि बाहर बाहर से यह अपने गुरु के साथ था, लेकिन आत्मा से चूक गया। बाहर तो सुंदर हो गया, लेकिन भीतर से कुरूप रह गया। बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा, भीतर भीतर विरोध को संजोता रहा। तो बाहर सुंदर हुआ, भीतर कुरूप रह गया। बाहर स्वर्ण हुआ, भीतर सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं है। बाहर तो बुद्ध की छाया का परिणाम है, भीतर यह जैसा है वैसा है। उस अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही है। इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था और भली भांति जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी विरोध किया था। यह दुर्गंध
उस दगाबाजी, धूर्तता, धोखा, अहंकार की ही गवाही दे रही है। राजा को इस कथा पर भरोसा नहीं हुआ। हो भी तो कैसे, यह कथा कल्पित सी मालूम पड़ी। फिर प्रमाण क्या है, फिर गवाही क्या है? राजा बोला, आप इस मछली से कहलवाएं तो ही मैं मान सकता हूं। भगवान हंसे और करुणा से उन्होंने उस राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे मछली की ओर देखा था। और वे मछली से बोले, याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है, तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा, जो उसकी छाया में उठा। मछली बोली, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूं। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उस क्षण एक अपूर्व घटना घटी। आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तुरंत मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी। जीते जी दुर्गंध आ रही थी। मरकर तो और भी आनी थी, मरकर तो उनमें दुर्गंध आनी ही थी, लेकिन दुर्गंध नहीं थी। लेकिन यह अपूर्व हुआ, मछली मर गई, मुंह खोले, आंख में आंसुओं से भरे पश्चाताप। लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया, धो गया, पवित्र कर गया। इस पश्चाताप के कारण ही उसका अहंकार गल गया। किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी, आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग ली। वे आंसू पुण्य बन गए। वह मछली मर गई। उसने सुंदर क्षण मरने के लिए, और इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और क्या हो सकता था? एक सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए थे मछली को देखने के लिए। फिर वह भयंकर दुर्गंध, जो दूर दूर थे उन्हें पता भी नहीं था, वे भी भागे आए। बात क्या है, इतनी भयंकर दुर्गंध कैसे उठी? फिर महाराज को देखा, फिर बुद्ध के ये अद्भुत वचन सुने, और फिर मछली को बोलते देखा। और यही नहीं, फिर मछली को मरते देखा और रूपांतरित होते देखा। मृत्यु जैसे समाधि बन गई। और यह भी देखा कि चमत्कार देखा कि जीते जी तो दुर्गंध से भरी थी मछली, मरते दुर्गंध विदा हो गई। इतना ही नहीं, जैसे पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा के झोंके ले गए, उसे उसी तरह मछली से अब सुगंध आने लगी। जेतवन जैसे पहले दुर्गंध से भर गया था, वैसे ही अब एक अपूर्व सुगंध से भर गया। वे भिक्षु पहचानते थे भली भांति उस सुगंध को। यह बुद्धत्व की सुगंध थी, जैसे बुद्ध से आती है। मछली तो उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घटी। क्रांति जब घटती है और क्षण में घटती है, बस बोध की बात है। ये कहानी ओशो ने सुनाई है। तो देखिए, कहानी में आप तथ्यों पर न जाएं, इसके भाव को समझें। भाव ये है कि हम सिर्फ अंदर से, बाहर से ही सुंदर नहीं हो, सिर्फ सुंदर कपड़े, अच्छे मकान और चमक दमक दिखावा, सिर्फ ये नहीं हो। अंदर से हम कैसे पवित्र हों, अंदर हमारे प्रेम भरा हो, ये जरूरी है। अगर हम कपड़ा खूब सुंदर पहन लें और कपड़ा हम सन्यासियों जैसा पहन लें, लेकिन भीतर अगर नफरत भरा हो, घृणा भरी हो, तो तब तो दुर्गंध ही निकलेगा जब मुंह खोलेंगे तो इसीलिए अंदर को, अपनी आत्मा को, अपने भीतर को, उसको स्वच्छ सुंदर बनाना जरूरी है, उसको सुंदर बनाना जरूरी है। तो काया भले ही सोने की न हो, लेकिन जब आप बोलेंगे तो मुख से मिश्री निकलेगी, सबकी भलाई होगी, सबको एक अच्छा संदेश मिलेगा। तो कहानी का ये संदेश है। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट करके। और फिर से वही अपील कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।